हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप सभी के पास पहुँच सके। आज का जो टॉपिक है वो है सन टैनिंग के बारे में। बिकॉज अभी 2-4 दिन पहले मैं बाहर गई थी तो मेरा फेस पे बारिश और धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, मेरी स्किन अनइवन हो गई थी। मैंने घर की चीज़ों से एक रेमेडी तैयार करी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी अपनी स्किन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैनिंग होती है वो धूप की वजह से होती है, तो ये नेचुरल है। एक ये नहीं है कि आप हमेशा जाएंगे और आपके ऊपर आपके टैनिंग हो जाएगी। कुछ लोग इसे नेगेटिव वे में लेते, बट आपको नेगेटिव वे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है। सो अगर आपको टैनिंग हो जाती है, बाई चांस आप ध्यान रखिए, बट अगर आपको टैनिंग हो जाती है उसके लिए आप पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो पहला पॉइंट है वो आप फुल पानी पीजिए। आपसे जितना पानी हो सकता है आप पीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप लिमिट का पीजिए, बट अगर आप घर पर ही रहते हैं तो आप से जितना ज़्यादा हो सकता है आप पानी पीजिए। पानी से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, पानी से आपकी जो स्किन है वो अंदर से ग्लो मारती है। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी आप जो बाहर की चीज़ें, जो विटामिन सी की केमिकल वाली जो सीरम वगैरह आते हैं, क्रीम्स वगैरह आते हैं, उससे अच्छा और उससे बेस्ट चीज़ ये है कि आप विटामिन सी की जो मतलब फ्रूट्स होते हैं, जिन फ्रूट्स में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप उनका सेवन कीजिए। आप गर्मियों के समर्स के मौसम में आप लेमन का नींबू शिकंजी पी सकते हैं, बिकॉज नींबू में जो है भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा। एंड जो थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बिना तो आप रहिए ही मत समर टाइम में, बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बाहर जा रहे तो ही आप पे धूप की जो किरणें हैं वही पड़ रही है। घर के अंदर भी हमारे ऊपर हार्मफुल जो धूप की किरणें होती है वो पड़ती हैं। अगर आप घर पर भी है तो भी आप डे टाइम में आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चीज़ें तो हो गई जिन चीज़ों का आपको डेली ध्यान रखना है। अब चलिए अगर बात करते हैं, अगर आपकी सन टैनिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे लगेगी वो है दही। दही में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दही जो है आपकी स्किन पे एक रेडियंट ग्लो देता है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल खाली दही से भी आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। और अगर दही अगर घर का जमा हुआ हो तो फिर लाजवाब ही बात है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल खाली सिंपल दही को लेकर आप उसको मसाज कर सकते हैं। दही ठंडा होना चाहिए। या फिर अगर आपको ज़्यादा टैनिंग हो गई है तो आप उसके अंदर आधा लेमन भी मिला सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा टैनिंग हटाने के साथ साथ चाहते हैं कि स्किन आपकी ग्लोइंग भी बने तो आप उसके अंदर कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं। आप किचन वाली हल्दी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो किचन वाली जो हल्दी होती है वो थोड़ा सा आपकी स्किन पे डार्कनेस दे देती है। उसकी जगह पे आप कस्तूरी हल्दी ले सकते हो। अगर कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको किचन वाली हल्दी नहीं लेनी है, बिकॉज आपके पहले ही फेस पे टैनिंग हो रखी है। और अगर आप किचन वाली हल्दी का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ी और डार्क लग सकती है। फर्स्ट चीज़ तो हो गई आपकी दही से मसाज। सेकंड जो चीज़ करनी है आपको, उसको आपको लगाना है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए दही। दही के साथ साथ मैं जो सबसे पहली चीज़ ले रही हूँ वो है चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर ना हो तो आप जो घर पे जो पील पाउडर होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है उसे सुखा के आप पाउडर बना सकते हैं। मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं पर मैंने चंदन पाउडर का यूज़ करा है, तो आप चंदन पाउडर ले लीजिए अपनी फेस के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी क्वांटिटी रखनी है। उसमें आप मिलाइए कुछ दही के चम्मच और उसके साथ आप यूज़ में ले सकते हैं कॉफ़ी। बिकॉज कॉफ़ी हर किसी के घर में अवेलेबल रहती है, इसलिए आप कॉफ़ी और दही तो ले ही सकते हैं। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप कर सकते हो। आप नॉर्मली दही और कॉफ़ी का भी जो है फेस मास्क बनाकर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको फेस पे अप्लाई करो। अगर आपके नेक पे टैनिंग है, आपके बैक में, हैंड में, लेग्स में, आपकी जहाँ पर भी टैनिंग है आप वहाँ पर ये फेस मास्क लगा सकते हैं। और आपको ये 10 मिनट रखना है, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करना है। और अगर आप ये सारी प्रोसेसिंग नहाने से पहले करेंगे तो आपको बिल्कुल नहाने के बाद फ्रेश फील होगा। एंड मैंने ये फेस पैक लगाने के बाद मैंने कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ में नहीं लिया है।
मैंने ऐसे ही जो इस मसाज करी थी दही से, उससे, और जो फेस मास्क है मैंने बस वही करा है। मैंने इसके अलावा कोई भी अपने फेस पे फेस वॉश वगैरह यूज़ में नहीं लिया है। अगर आपके कुछ ज़्यादा ही टैनिंग है तो आप इस रेमेडी को वीक में 2 से 3 बार यूज़ में ले सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी ही आपकी घर की चीज़ें सारी ही सेफ़ है। सो आप चाहे तो इसे डेली भी कर सकते हैं, बट अगर आपके मेरे जितनी टैनिंग है तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं। आपको पहली बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस चीज़ का मिलेगा। बाकी आप ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी धूप में जाते हैं तो बिना सनस्क्रीन के आप जाइए मत, और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए ताकि आपकी स्किन जो है वो अंदर से एक हेल्दी रहे। चाहे तो आप बाहर से कितना भी उसके ऊपर मेकअप लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, पर जो एक स्किन जो होती है जो अंदर से हेल्दी होती है, उसके लिए आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू की शिकंजी पीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो।